नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। एक ऐसी कथा जो ऊपर से देखने में तो शायद सिर्फ जानवरों की लगे, लेकिन सच कहूं तो ये इंसानी जज्बातों, वफादारी और आजादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का एक बहुत ही सटीक और गहरा प्रतीक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पछाई जाति के दो बेहद ताकतवर और खूबसूरत बैलों की, हीरा और मोती। यह एक ऐसी शानदार कथा है जो हमें ये कड़वा सच सिखाती है कि आजादी कभी प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आजादी और सच्ची दोस्ती की असली कीमत आखिर होती क्या है? हम लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इन भारी भरकम शब्दों का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब सच में परीक्षा की घड़ी आती है तो क्या कोई टिक पाता है? आज के इस विश्लेषण के जरिए हम हीरा और मोती के सफर से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। भले ही ये कहानी जानवरों के नजरिए से लिखी गई हो, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे मानवीय अनुभवों की बिल्कुल नस को पकड़ती है। भाग 1, हीरा और मोती का परिचय। आइए देखते हैं कि इस अनोखी दोस्ती की नींव आखिर कैसे पड़ी। अब देखिए, इन दोनों के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो सच में कमाल का है। एक तरफ है हीरा, जिसका स्वभाव बिल्कुल शांत, सहनशील और बहुत ही समझदार है। वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। वहीं दूसरी तरफ है मोती, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा उग्र, लेकिन अपने दोस्त पर जान छिड़कने वाला। सबसे जरूरी बात यह है कि मोती अपने साथी के लिए सच में अपनी जान तक की बाजी लगा सकता है। दोनों बिल्कुल अलग हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये एक दूसरे के मन की बात बिना एक भी शब्द कहे समझ लेते थे। देखा जाए तो किसी भी बेहतरीन टीम में बिल्कुल ऐसा ही तालमेल होना चाहिए। और इस शानदार टीम के पीछे जो इंसान था, वो था उनका मालिक, झूरी। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से उस प्यार को दर्शाती है जो झूरी अपने इन दोनों बैलों से करता था। वो सिर्फ नाम का मालिक नहीं था, बल्कि इन दोनों को अपने सगे बच्चों की तरह दुलार करता था। और मजेदार बात यह है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं था। हीरा और मोती भी अपने मालिक के लिए उतने ही वफादार थे। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर उनकी अटूट वफादारी टिकी थी। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ प्यार और सम्मान के दम पर किसी का भी दिल जीता जा सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई बेजुबान जानवर। भाग 2, गया के घर के कष्ट। अब यहां से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, जहां से धोखे और अत्याचार की शुरुआत होती है। तो होता कुछ यूं है कि झूरी का साला, जिसका नाम गया है, वो एक दिन इन दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। अब जरा सोचिए कि उस वक्त हीरा और मोती के मन में क्या उथल पुथल मच रही होगी। उन्हें लगा कि उनके इतने प्यारे मालिक झूरी ने उन्हें हमेशा के लिए बेच दिया है। ये उनके लिए किसी बहुत बड़े धोखे से कम नहीं था। और कोड़ में खाज ये कि गया का बर्ताव बहुत ही क्रूर था। उसने उनसे दिन रात खेतों में कमर तोड़ मेहनत करवाई और बदले में खाने को दिया तो क्या, सिर्फ रूखा सूखा भूसा। उन्हें बुरी तरह मारा पीटा भी गया। ये सब उनके लिए एक बहुत ही गहरा शारीरिक और मानसिक आघात था। लेकिन कहते हैं ना कि घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर होती है। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उस नन्ही बच्ची की सौतेली मां उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। शायद इसीलिए वो इन बैलों का दर्द बिना कहे ही समझ जाती थी। वो रोज रात को चुपके से आती और उन्हें अपने हिस्से की 2 रोटियां खिला जाती। देखने में तो ये सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन असल में ये उस भयानक क्रूरता के बीच प्यार और करुणा का एक बहुत बड़ा और निस्वार्थ कृत्य था। और एक रात इसी बच्ची ने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी ताकि वो आजाद हो सकें। भाग 3, सांड से संघर्ष। आजादी की राह में एकता की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा। आजादी का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। मुश्किलें तो रास्ते में आनी ही है। गया के घर से भागते वक्त रास्ते में उनका सामना एक बेहद खतरनाक और विशालकाय सांड से हो गया। लेकिन यहां उन्होंने जो युद्ध की योजना बनाई वो सच में कमाल की थी। पहला कदम, उन्होंने फैसला किया कि वो अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर उस सांड का सामना करेंगे। दूसरा, उन्होंने रक्षा और हमले का एक जबरदस्त तालमेल बिठाया। एक बैल आगे से वार करता तो दूसरा तुरंत पीछे से हमला कर देता। और तीसरा कदम, अपनी इसी बेजोड़ एकता के बल पर उन्होंने उस खूंखार सांड को धूल चटा दी।
ये वाकया हमें चीख चीख कर सिखाता है कि एकता में सच में कितनी असीमित शक्ति छुपी होती है। भाग 4, कांजी हौस और कसाई। आजादी की लड़ाई अब जिंदगी और मौत की जंग में बदल चुकी है। आइए इस पूरे सफर के ग्राफ पर एक बार नजर डालते हैं। शुरुआत हुई थी झूरी के सुकून और प्यार भरे घर से, फिर वे पहुंचे गया के क्रूर गांव में, वहां से आजाद हुए तो कांजी हौस में कैद हो गए, फिर वहां से कसाई के हाथों बिककर मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हो गए और अंत में घर वापसी। जरा विचार करने वाली बात है, एक इतने शांतिपूर्ण जीवन से निकलकर वे कितनी जल्दी एक के बाद एक भयंकर खतरों में घिरते चले गए। इस खौफनाक सफर का तीसरा और सबसे बुरा पड़ाव था कांजी हौस। यह कोई आम बाड़ा नहीं था, बल्कि इसे आप पशुओं की एक जेल कह सकते हैं। एक मटर के खेत में चरते हुए पकड़े जाने के बाद हीरा और मोती को इसी कांजी हौस में धकेल दिया गया। वहां का माहौल सच कहूं तो एकदम निराशाजनक और दिल दहला देने वाला था। उन्हें कई दिनों तक खाने का एक दाना तक नहीं दिया गया। वे भूख और कमजोरी से तड़प रहे थे। यहां जो घटना घटी वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इतनी कमजोरी और भूख के बावजूद उग्र स्वभाव वाले मोती ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसने कांजी हौस की कच्ची दीवार को अपने सींगों से मार मार कर तोड़ दिया, ताकि वहां कैद बाकी सारे बेजुबान जानवर आजाद हो सकें। और सारे जानवर भाग भी गए। मोती खुद भी बहुत आसानी से भाग सकता था, लेकिन हीरा एक बहुत ही मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। मोती ने आजादी तो चुनी, लेकिन अकेले नहीं। उसने अपने बंधे हुए दोस्त हीरा को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। सच्ची दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अपने दोस्त के साथ उसी जेल में रुक जाना मंजूर है, लेकिन उसे मुसीबत में अकेला छोड़ना नहीं। इस अटूट वफादारी की कीमत भी उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। दीवार तोड़ने के जुर्म में उन्हें और भी कठोर सजा दी गई और अंततः उन्हें एक कसाई यानी दड़ीबा के हाथों नीलाम कर दिया गया। ये उनके जीवन का सबसे काला और अंधेरा समय था। एकदम कमजोर, भूखे और थके हारे हीरा और मोती को वो कसाई अपने ठिकाने की तरफ हाँक कर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मौत उनके ठीक सामने ही खड़ी हो। भाग 5, झूरी के घर वापसी। अंधकार के बाद आखिर जीत और आजादी का सवेरा। मौत के साये में कसाई के साथ धीरे धीरे चलते हुए अचानक ही हीरा और मोती के कदमों में एक नई जान सी आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? असल में उन्होंने उस पुराने जाने पहचाने रास्ते को पहचान लिया था। यह बिल्कुल वही रास्ता था जहां से गया उन्हें पहली बार लेकर गया था। उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि उनका वो प्यारा घर, झूरी का घर, अब बस कुछ ही दूरी पर है। इस एक छोटे से एहसास ने उनके उस कमजोर और निढाल शरीर में एक जादुई ऊर्जा का संचार कर दिया। अपने घर पहुंचने की आस ने उन्हें मौत से लड़ने की एक गजब की ताकत दे दी थी। और फिर क्या था? शुरू हुई एक शानदार विजयी दौड़। वे दोनों कसाई की पकड़ से झटके से छूटे और इतनी तेजी से भागे कि सीधे अपने मालिक झूरी के दरवाजे पर जाकर ही रुके। झूरी उन्हें जिंदा और अपने सामने देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। और जब वो कसाई हाफता हुआ उन्हें वापस लेने वहां पहुंचा तो उसी उग्र मोती ने उसे बुरी तरह डराकर वहां से भगा दिया। इस आजादी और जीत का जश्न सिर्फ झूरी ने ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने मिलकर मनाया। हर किसी ने उन दोनों बैलों की बहादुरी और उस अटूट वफादारी का खुले दिल से स्वागत किया। भाग 6, कहानी के मुख्य संदेश। इस पूरी कथा से मिलने वाली गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख। इस चर्चा को समेटते हुए इन मुख्य विषयों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये जीवन के वो अटल सत्य हैं जिन्हें हीरा और मोती ने अपने हर कदम से हमें साबित करके दिखाया है। पहला सत्य, आजादी सर्वोपरि है। आजादी कोई ऐसी चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए। इसके लिए बार बार हर रोज एक नया संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, सच्ची दोस्ती। जब हीरा बंधा था तो मोती का ना भागना यह दिखाता है कि संकट के समय साथ खड़े रहना ही असल दोस्ती है। तीसरा, पशु मानव संबंध। जानवर सिर्फ और सिर्फ प्यार और अपनेपन के भूखे होते हैं। झूरी के प्यार ने ही उन्हें इतना वफादार बनाया था। और चौथा, एकता में बल।
जिस तरह उन्होंने मिलकर उस विशाल सांड को हराया, वो इस बात का पक्का सबूत है कि एकता से बड़े दुश्मन को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है, क्या आज के हमारे इस आधुनिक समाज में, जहां हम समझदार इंसान रहते हैं, आजादी के लिए ऐसा जज्बा और वफादारी के ऐसे निस्वार्थ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं? हीरा और मोती सिर्फ कहानी के दो बैल नहीं हैं, वे हम इंसानों के लिए एक आईना है। अगली बार जब भी आजादी या सच्ची दोस्ती की बात हो, तो हीरा और मोती के उस शानदार संघर्ष को जरूर याद रखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और इस सवाल पर विचार जरूर करते रहिए।